गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज लेके आ रहे हैं लास्ट क्लास से आगे का, लेकिन वही हमारा पुराना प्रोसीजर। पहले हम लास्ट रिवीजन करेंगे, तो लास्ट रिवीजन में एक बार हम फास्टली ले लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्स बार इक्वल्स टू क्या होता है, समीशन एक्स अपॉन एन। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। ओके, इसका शॉर्टकट मेथड ए प्लस समीशन डी अपॉन एन और ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था समीशन डी एक्स बार इक्वल्स टू 0, एक समीशन डी स्क्वायर एक्स बार, ये क्या होता था, लीस्ट, न्यूनतम, मिनिमम। ओके, क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा, अभी जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, एक्स कुछ होता है याद है, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। तो एक्स बार में भी क्या होगा, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, मीन्स ओरिजिन और स्केल दोनों से इफेक्टेड होता है। एक हमने पढ़ा था इस तरह का, इससे क्या निकलता है, औजाई से मीडियन, और इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम से क्या निकलता है, मोड। कैसे निकालते हैं, इसको इससे जहाँ इंटरसेक्ट होता है वहाँ क्या निकलता है, जेड। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, अब इसको रब कर रहे हैं, ये थोड़ा लास्ट क्लास का था, ये 2-3 प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। ओके, एक रॉन्ग करेक्ट वाला था, रॉन्ग करेक्ट वाले में हमने क्या किया था, समीशन एक्स इक्वल्स टू एन इंटू एक्स बार। ओके, चलिए अब हम आगे करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, मूल बिंदु व पैमाने में परिवर्तन। ओके, हमने पढ़ा था मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का चेंज, और इनटू और डिवाइड का चेंज। इसको थोड़ा फास्ट रिवाइज करते हैं। इसके चेंज को हम ए से डिनोट करेंगे और इसके चेंज को बी से। अरिथमेटिक मीन की बात करें, इससे दोनों इफेक्टेड होता है। मीडियन की बात करें, दोनों इफेक्टेड होता है। मोड की बात करें, दोनों से इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो एक तो ये था, इसमें हमने कुछ होता है पढ़ा था, याद है, कुछ होता है जो भी थोड़ी देर पहले लिखा था। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि इफ y equals to a plus bx, then for arithmetic mean क्या होगा, y bar equals to a plus bx बार। इसको हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। ओके, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन लिखेंगे हम, इफ, एक क्वेश्चन में बताऊंगा, if y equals to 2 plus 3x, if y equals to 2, टॉपिक लिख दें, अरिथमेटिक मीन, if y equals to 2 plus 3x and x bar equals to 20, find y bar। ठीक है, x बार b से तो you have to calculate y bar, अरिथमेटिक मीन ऑफ y। ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, if there is a relationship between x and y and arithmetic mean of x is 20, then find arithmetic mean of y। x और y के मध्य एक संबंध ये है तथा x का माध्य 20 है, तो y का माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, अब इसमें करना क्या है, पहले प्रोसेस समझेंगे, फिर डायरेक्ट क्या करना है वो देखते हैं। ओके, एक तो सबसे सिंपल वैरायटी है ये वाली, मैं इधर साइड में कंसेप्ट भी लिख रहा हूँ। कंसेप्ट क्या था, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो y के प्लेस पर y बार, a प्लस बी एक्स बार, ये कंसेप्ट था। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 2 प्लस 3x एंड x बार कितना गिवन है, 20। तो फॉर अरिथमेटिक मीन क्या रिलेशन होता है, x की जगह x बार और y की जगह y बार कर दो, 2 प्लस 3x बार। अब y बार तो हमें कैलकुलेट करना है, x बार की वैल्यू कितनी है, 20, पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना। तो y बार इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 प्लस 60, तो आंसर इज 62।
32 या 60 प्लस 2 62। ये तो था इसका लॉन्ग प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस क्या है, आपको इतनी चीज एग्जाम में मिलेगी प्रिंट, तो आपको कुछ नहीं करना, मैं यहां पर ले रहा हूं शॉर्ट प्रोसेस पे। ओके, आपको ये चीज एग्जाम में मिलेगी, हमें पता है y की जगह y बार आएगा, x की जगह x बार आएगा, तो कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट क्या करना है, x बार गिवन है ना, तो x की जगह x बार वाली वैल्यू रख दो और कैलकुलेटर में रख दो, क्या 3 इंटू 20 प्लस 2, सीधा 62 आ जाएगा। ओके, आपको कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है, अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमें डायरेक्ट करना नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, सीधा सीधा x की वैल्यू दे रखी है x बार की, तो x के प्लेस पर दे रख दो, y बार की दे रखी है तो y के प्लेस पर रख दो। ओके, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वैरायटी लेते हैं इसी कंसेप्ट की, थोड़ी इक्वेशन चेंज करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 100 एंड x बार इक्वल्स टू 20, फाइंड y बार। अब देखो हमें क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 100। रूल ये कहता है कि इक्वेशन कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में। रूल क्या कहता है कि इक्वेशन कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में। इसका मतलब क्या हुआ, y LHS में और बाकी सब RHS में। ओके, यहां पर क्या है इक्वेशन, x और y क्या है, मिक्सअप है, हो सकता है 100 भी इधर आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, इस तरह से 2x प्लस 3y माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो कंसेप्ट ये कहता है कि सबसे पहले इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है, और इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, y एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। तो y को एक तरफ रखेंगे, तो y को एक तरफ रखने का मतलब है y को तो यहीं रहने दो घर में, बाकी सबको बाहर भगा दो। अब याद हमें है इसे, हमें जिसको बाहर भगाते हैं, जिसको आउट करेंगे, वो अपनी मर्जी से तो जाएगा नहीं, वो नाराज होके जाएगा, तो नाराज होके जाएगा तो अपना नेचर बदल लेता है। तो 3y इधर ही रहेगा, नाराज किसको किया, 2x को, तो ये प्लस का था, इधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, बस। अब y ना, तो यहाँ 3 प्रॉब्लम कर रहा है, 3 इंटू है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड दोनों क्या होगा 100/3, 2/3 इंटू एक्स। ओके, ये कन्वर्जन हो गया। अब क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो y 100/3 माइनस 2/3 इंटू 20। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 LCM 100 माइनस 40, 60/3, दैट इज आंसर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 20। और ये तो था प्रोसेस, क्या था प्रोसेस कि हमें रूल के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट करना था, y इक्वल में। किस में कन्वर्ट करना है, y इक्वल में। तो हमने क्या करा, y को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ, फिर 3 साथ में था तो 3 को भी उधर भेज दिया। ओके, अब डायरेक्ट ट्रिक क्या है, ये तो कंसेप्ट है, ये आगे काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा, आगे काम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम अरिथमेटिक मीन की बात करें, मीडियन की बात करें, मोड की बात करें, तो वही डायरेक्ट कैलकुलेटर वाला प्रोसेस क्या करना है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 100। हमें x बार गिवन है, तो 2 इंटू 20 प्लस 3y इक्वल्स टू 100, तो 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 प्लस 3y इक्वल्स टू 100। हमें पता है कि 40 उधर जाते ही क्या होगा माइनस में, तो सीधा कर दो 100 माइनस 40, ये 3y का आंसर आया, 3 भी उधर जाएगा तो डिवाइड बाय 3, तो आंसर कितना आ जाएगा सीधा 20। आंसर कितना आ जाएगा 20, और जो y का आंसर आएगा वही किसका आंसर होगा, y बार का। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इसमें नॉर्मली इसी तरह की वैरायटी बनती है, 2 क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो थ्योरी वाला है और ये प्रैक्टिकल वाला है। प्रैक्टिकल मतलब इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है, उसमें लैंग्वेजेस आएंगी कि इतना इंक्रीज कर दें, कितना डिक्रीज कर दें, इस तरीके से। ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले कंसेप्ट पर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एवरेज पर, जो है अरिथमेटिक मीन के बाद क्या था, ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। हिंदी मीडियम वालों को ध्यान रखना, बाइलिंगुअल लिखना है, इंग्लिश में भी नोट्स बनाना है,
क्यों बनाने हैं? क्योंकि सीए इंटर में जो नेक्स्ट लेवल जाएंगे आप फाउंडेशन क्लियर करके, तो वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आप कभी खाता नहीं बोलते, आप अकाउंट्स ही बोलते हैं। ओके, अकाउंट्स, ठीक है, खाता बही वगैरह कभी यूज़ में नहीं करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। इसमें हमारे पास सीरीज वही 2 होती है। कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज, जो स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था, और दूसरा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, जिसे बोलते हैं यहां पर खंडित श्रेणी व सतत श्रेणी। और ये इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत। ठीक है, 3 फॉर्मूले नहीं होते बेसिकली, इसमें 2 में ही डिवाइड किया हुआ है। थोड़े से इजी फॉर्मूले हैं, इजी देखना भी मजा आएगा। इसका छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत छोटा। जैसे इसकी पहचान क्या होती है? इसमें ओनली एक्स होता है, इन दोनों में एक्स और एफ, और इसमें क्या होता है? ग्रुप और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का छोटा सा फॉर्मूला क्या है? x1 x2 x3 डॉट 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 xn पावर 1/n। ठीक है ना छोटा? इधर देखिए, अब इधर फ्रीक्वेंसी आ गई, तो x1 पावर f1 इंटू x2 पावर f2 इंटू x3 पावर f3 डॉट 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 xn पावर fn, और वही 1/n की जगह 1/समीशन f। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। इसका एक फॉर्मूला और होता है जो नॉर्मली उसकी वर्किंग कभी नहीं आएगी आपके, बस फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली जो पावर्स का सॉल्यूशन होता है उसके लिए कंसेप्ट बना हुआ है मैथमेटिक्स में, लॉगरिथम, लघुगणक। तो लॉग की हेल्प लेते हैं। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन कभी नहीं आता एग्जाम में। एंटी लॉग, ये लॉग एंटी लॉग होता है, जैसे प्लस का उल्टा माइनस होता है ना, वैसे लॉग का अपोजिट होता है एंटी लॉग। समीशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एन। ठीक है, और इधर का फॉर्मूला था वही, स्टेट्स का एक ही रूल, जहाँ समीशन आ जाए वहाँ क्या लगा दो? एफ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स अपॉन समीशन एफ। ध्यान रखना, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, समीशन एफ भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होते हैं। आप चाहे तो यूं भी लिख सकते हैं, एन इक्वल टू क्या होता है? समीशन एफ। ओके, तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ब्रेक पॉज करके। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब देखिए, इसके क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपके कुछ बचपन की यादें ताज़ा कर दूं, जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था। बचपन में कुछ रूल पढ़े थे आपने पावर्स वगैरह के, तो थोड़ी हम वो बचपन वाली यादें ताज़ा कर लेते हैं। जैसे देखो, सबको पता होगा, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 कितना होगा? बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, 2 की पावर 3 प्लस 4। वैसे जिसको नहीं पता वो अभी सीख लीजिए, बहुत इजी है। और वैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर भी है मैथमेटिक्स का। ओके, जैसे ये हो गया क्लियर। ओके, एक 2 की पावर 3 और इसके ऊपर भी पावर, बेस सेम है तो पावर से ऐड होगी, एक ही बेस के ऊपर पावर से, तो पावर आपस में लड़ेंगी। लड़ेंगे का मतलब 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 12। ओके, एक तो ये हो गया। एक कंसेप्ट ये ध्यान रखिएगा, जैसे रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर हाफ। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर हाफ, या यूं भी बोल सकते हैं एक्स पावर हाफ इक्वल्स टू क्या होगा? रूट एक्स। ये ध्यान रखना है। ओके, एक्स पावर 1/4 इक्वल्स टू, एक्स पावर 1/4 इक्वल्स टू, देखो 1/4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 1/2, 2 बार 1/2 1/2 आ गया ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। तो इसको क्या लिखेंगे? डबल टाइम्स रूट एक्स। ठीक है, सिमिलरली एक्स पावर 1/8 को, तो 8 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो कितने रूट आएंगे? 3 रूट। ठीक है, और एक्स पावर 1/16, तो कितने रूट आ जाएंगे? 4 रूट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक यूनिट में ये कुछ चीज़ें आपके काम आएगी। एक काम की बात और है सबसे बढ़िया, देखो
जैसे x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 है, क्या है x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, तो प्लस 5 उधर जाता है तो क्या होता है -5, ठीक है क्लियर। अगर 2x इक्वल्स टू 8 होता है तो 2 उधर जाएगा तो क्या होगा अपॉन 2, ओके। सिमिलरली अगर जैसे x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 16 है, तो जब पावर इधर उधर जाएगी, हमें वैल्यू x की निकालनी है ना, तो पावर हटानी पड़ेगी, तो जब पावर इक्वल के इधर से उधर जाती है तो पावर्स रेसिप्रोकल हो जाती है। तो रेसिप्रोकल कैसे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितनी पावर है 2, तो कितनी हो जाएगी इधर जाके 1/2। वापस देखो, जैसे आपके पास x क्यूब इक्वल्स टू 10, x क्यूब इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। ये ध्यान रखना, आपके वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट उस वाले चैप्टर में भी काम आएगा ये। इसको वापस देखो एक बार और, ये ऊपर वाला तो नोट हो गया होगा। जैसे x की पावर 1/5 इक्वल्स टू 10, ओके। अब देखो 1/5 है ना, तो जब 1/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/5 का रेसिप्रोकल 10⁻⁵। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगी हमारे और यहाँ पर भी काम आने वाली है, ठीक है क्लियर। ये अब मैं इसे हटा रहा हूँ, आई थिंक पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। आप देखिए हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें एक और चीज़ होती है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा, कहीं रूट निकालने का मेथड्स होता है कैलकुलेटर से, रूट 19 टाइम्स फिर -1 फिर जितना रूट निकालना होता है वो लेंथी प्रोसेस है। नॉर्मली जरा सा भी एक उधर मिस हो गया, और ऐसा जरूरी नहीं, वो भी हम बता देंगे, लेकिन वो कहीं काम नहीं आने वाला है आपके स्टेट्स में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में ही रूट वगैरह ऐसे पावर्स काम आती हैं, और इन पावर्स को निकालने के लिए हमारे पास 4 आंसर है। जरूरी नहीं है कि हम सीधे रास्ते से ही चलें, हम उल्टा भी चल सकते हैं, ओके। तो वो रूट निकालने वाला मेथड आपके कहीं काम नहीं आने वाला है। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ध्यान रखना, इसके वही क्वेश्चंस आएंगे जो कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे x दे दिया आपको 10, 12, ठीक है क्लियर। अब देखो ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल। आपको फॉर्मूला बार बार लिखना है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो फॉर्मूला लिखना है, प्रेजेंटेशन लिखे ना लिखे, 1-2 क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन लिख दीजिएगा, बाकी डायरेक्ट करना है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, x1 x2 ... xn पावर 1/n। तो दोनों को क्या करो, डाटा को मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 12 पावर कितने ऑब्जर्वेशन है 2, तो सॉल्व करिए, कितना आ गया 120 पावर 1/2। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 120। तो सॉल्व कर लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 120, तो 120 प्रेस कीजिए कैलकुलेटर में और रूट का स्विच दबा दीजिए, 10.95, ठीक है 10.95। ध्यान रखना इसको कैसे करना है, 120 और रूट, बस रूट दबाते हैं आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 125, 525 125, तो सेम फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज, तो सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 5 × 25 × 125 पावर कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3, तो पावर 1/3, तो पावर 1/3 हो गई। अब 1/3, अब मैंने बताया 1/3 कैलकुलेटर तो सॉल्व होगी नहीं, होती है लेकिन उसमें रूट 19 टाइम्स माइनस में प्रोसेस बहुत लेंदी है, हम साइड में उसको करेंगे कभी, ओके। लेकिन इसको जब भी ध्यान रखना, मैंने बोला क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब इसको करना क्या, अगर इस तरह का प्रोसेस आ जाए और आपको कैलकुलेटर वाली पावर सॉल्व करना नहीं आए या भूल जाए तो क्या करना है, पहला मेथड, जब भी इस तरह के पावर्स वाले क्वेश्चन आए, ये मैथ्स में भी काम आएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है, जो भी आपका डेटा अवेलेबल है उसके स्मॉल पार्ट्स कर लीजिए, सबसे स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो 5 को तो 5 ही लिखेंगे, 25 को क्या लिखेंगे 5 × 5, और 125 को तो ऐसे याद है बचपन में किया था हमने, 5 2 × 10 फिर
25, फिर 5, फिर 5, फिर 5, 1। याद है इसे फैक्टर किए थे, तो इसको क्या लिखेंगे हम 5 × 5 × 5 पावर 1/3। अब देखो कितने 5 हो गए ये 1 2 3 4 5 6, तो इट इज 5 पावर 6 और होल पावर 1/3। ठीक है, 5 पावर 6 और होल पावर 1/3। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, याद है ना, ऐसा कुछ लिखा था ना, अगर एक ही बेस के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, तो 2 की पावर 12। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी पावर्स क्या होगी, लड़ेंगी। तो पावर्स लड़ेंगी तो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, और 5 के ऊपर 6 किससे लड़ेगा 1/3 से, और ये जब लड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 2, तो फाइनल क्या आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 25। ठीक है, एक चीज और मैंने आपको पहले बताई थी, चाहे कोई सा भी एवरेज हो, ऑब्जर्वेशन या डेटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से कभी बाहर नहीं जाएगा। 5 से कम कभी नहीं जाएगा, 125 से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। अगर इससे अंदर बाहर जा रहा है तो ये फिर कहीं ना कहीं हमारे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसके 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में दूंगा, नहीं आएंगे तो हम वो डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सी सीरीज, ये तो था इंडिविजुअल सीरीज का डिस्क्रीट या कंटिन्यूस पर। थर्ड क्वेश्चन, एक्स एफ 2 4 6 8 1 3 2 ऐसा है। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब ये कौन सी सीरीज आ गई, डिस्क्रीट से। ध्यान रखना इसमें डिस्क्रीट का और कंटिन्यूस का क्वेश्चन ना के बराबर आता है, मतलब 0%, 0.1% चांस मान लीजिए नहीं आएगा। ओके, लेकिन प्रोसेस है, हमें आना चाहिए। ओके, तो वही फॉर्मूला x1 पावर f1, x2 पावर f2, xn पावर fn 1 समीशन f। तो सबसे पहले f का टोटल कर लीजिए, तो समीशन f कितना आ रहा है 8। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, x का मतलब 2 पावर 1, फिर 4 पावर 3, 6 पावर 3, 8 पावर 1 और 1/8। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 × 4, 4 जा 16, 16 4 जा कितना होते हैं 64, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 × 8 पावर 1/8। ठीक है, अब ये 1/8 कहीं ध्यान आ रहा है, 1/8 क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ना x पावर 1/8, तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, मैंने बताया जो आपके सॉल्व हो जाएगा। तो 1/8 का मतलब क्या होता है 3 टाइम्स रूट ऑफ x। तो पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 64, 2 × 64 ये आ गया 128 × 216 × 8। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास 221184। ठीक है, और इसका क्या करना है 3 टाइम्स रूट, और 3 टाइम्स रूट के लिए आपको क्या करना है, जो आ रहा है उसमें रूट, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4.6568। ओके, और मैंने वही बताया था आंसर कहाँ आता है 2 और 8 ऑब्जर्वेशंस के बिटवीन की ही कोई एक वैल्यू होगी। ओके, क्या किया हमने, वापस देखिए, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, 1/8 है। 1/8 का मतलब क्या होता है रूट x। कुछ अजीब सा आ जाएगा तो उसकी भी ट्रिक है, वो अभी हम बाद में जब आपको क्वेश्चन दूंगा ना, जब आप अटकेंगे तब सीखेंगे उसको। ओके, पहले आप सोचिए, अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि यार कैसे दिमाग लगाना है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। कंटिन्यूस सीरीज में भी आप सेम टू सेम इसी तरह से कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको अर्थमेटिक मीन के और ज्योमेट्री मीन के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको करने हैं, और इसके बाद वाले जो नेक्स्ट क्लास है वो हम जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।